अलीगढ़ में फूटा आक्रोश, निकाला कैंडल मार्च। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी ने कैंडल मार्च किया और मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा मांग करते हुए डोरीनगर अंबेडकर पार्क से शुरू होकर रावण टीला अंबेडकर पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए तथा मनीषा के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे और कहा कि बीजेपी हिंदू के नाम पर वोट लेकर जाति के आधार पर हिंदुओं को लड़ाती है। ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, 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 गोली मारो सालों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, सालों को, तेरी घाटी जिंदा है, तेरी घाटी जिंदा है, तेरी घाटी जिंदा है, तेरी घाटी जिंदा है। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम, एडवोकेट, सिविल कोर्ट अलीगढ़। ये उपलक्ष्य क्या है? हमारी बहुजन समाज की जो बेटियां हैं उनकी शहादत में उन्होंने जो बहादुरी से आज इस देश के जल्लादों से युद्ध करने के बाद, उनसे लड़ने के बाद भी उन्होंने वीर गति को वो प्राप्त हुई। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। आज इस देश में बड़ा सैलाब है, क्रोध है। आज की जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरीके से फेल है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप देखिए। एक बेटी की चिता अभी ठंडी, तो वर्तमान सरकार है बात तो करती है पढ़ाओ बेटियां और बढ़ाओ बेटियां, लेकिन इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये जो सरकार है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार को देश चलाने की तहजीब नहीं है, क्योंकि जिस सरकार में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं वो देश को क्या चला पाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज इस समय जो हाथरस में हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वहां के डीएम महोदय ने, हाथरस के डीएम महोदय ने उस बेटी के परिवारीजनों के बिना परमिशन के उस बेटी को चिता में झोंक दिया। ये बहुत ही क्रोध का मामला है, बहुत ही संज्ञान लेने का विषय है। ऐसी हमारे पूरे देश में बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, पहले भी जागे थे। हम इस सरकार को इस कैंडल मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि या तो वो अपने आप को बहुजन बेटियां या इस देश की जितनी भी बेटियां हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तुरंत एक्शन लें और जो लोग दोषी हैं उनको तत्काल फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा दें। उसके साथ ही जो बहुजन बेटियों के साथ जो अत्याचार होते चले जा रहे हैं, हम बार बार बहुजन बेटियों का नाम क्यों ले रहे हैं? उसका एक सीधा साधा उदाहरण है। इस देश में सिर्फ दो ही गैंगरेप सुनने को आपने मिले होंगे, एक तो निर्भया कांड, एक प्रियंका रेड्डी का कांड। क्या इस दो बेटियों के ही साथ गैंगरेप हुए थे? उसको पूरे देश के चैनलों ने दिखाया, पूरे देश के पार्लियामेंट और संसद तक उसकी आवाज उठी, लेकिन इन बेटियों की आवाज क्यों नहीं उठ रही है? देश का एक आदमी अगर गली मोहल्ले में चले जाओ तो वो सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटियां भारत की नहीं बहुजन समाज की बेटियां हैं। इनके नाम के आगे दलित लगा दिया गया है और अब ये देश में नहीं चलेगा, क्योंकि इस सरकार को बनाने में बहुजन समाज की बेटियों का भी हाथ है, बहुजन समाज के लोगों का भी हाथ है। तो इस सरकार से जवाब मांगने का भी हर बेटी और हर बेटे का हक है। इसलिए हम सरकार को इस कैंडल मार्च के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अगर वो निकट भविष्य में तत्काल इन गुंडों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी दे, अन्यथा इस देश में बड़े स्तर पर आंदोलन होंगे और शायद ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। मेरा नाम बेमलेश गौतम है, लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी की महिला जिला प्रभारी हूँ। मैं चाहती हूँ जो हमारी मनीषा बहन के साथ हुआ है, चंदपा थाने के पास में जो गांव है, थाना मूलगढ़ी के चंदपा थाने के पास में 2 किलोमीटर गांव है, मात्र 2 मूलगढ़ी गांव 2 किलोमीटर है। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो ये जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ उसके साथ में शायद नहीं होता। और उसका जो मेडिकल जो चल रहा था वो मेडिकल नहीं, उसको तो यहीं मार दिया गया था।
उसको तो बेफजूल में ही दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में ले जाकर मार दिया, उसे मर्डर किया गया है। उसका जाति नाम पर शोषण कर रहे हैं। 2017 में मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचाएं और कहाँ से बेटी पढ़ाएं? दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जाति नाम पर शोषण किया जा रहा है। क्या इसी तरह से हमारी बहन बेटियां बचाई जाएंगी? और जाति नाम पर इस तरह से शोषण किया जाकर हमारी बहन की जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके पैर तोड़ दिए गए, नार की हड्डी तोड़ दी गई। ये क्या दिखाना चाहते हैं? राम राज दिलाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ढोल गमार पशु शुद्ध नारी, ये सब तारन गदगारी, इनको जितना पीटा जाए उतना ही थोड़ा है। तो ये हमें दिखाना चाहते हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से चाहती हूँ, मैं बहुजन समाज के लोगों से चाहती हूँ कि आज भी हमारा मौका है, आप एकजुट हो जाएं, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें और लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं देश की जनता से कि अपनी बेटियों को बीजेपी नेताओं से और उनके जाति धर्म वालों से बचाओ। क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद हैं, इनके खिलाफ सबूत थे सारे, फिर भी इन लोगों को बाहर निकाला गया है, इनके कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई देश में। तो ऐसी पार्टी से और ऐसे देश के प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब वोट मांगने आते हैं तो हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों को हिंदू बताकर वोट लेते हैं, और जब उनकी जाति नाम पर शोषण करते हैं तो हमारी बहन बेटियां छोटी छोटी जातियों में बांटकर उनका बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं? कौन सा राज दिखाना चाहते हैं हमारे लिए? कब तक हमारी बहन बेटियां ऐसे ही दिन दाड़े उनकी इज्जत लुटती रहेंगी, बलात्कार होते रहेंगे? योगी जी हमें ये बताएं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीजों को। योगी जी हमें ये बताएं कि जो मनीषा बेटी थी वो देश में हिंदू थी या मुस्लिम थी? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम पे बहुत लड़ाते हैं देश के लिए। अगर वो हिंदू थी तो आपके नेता और आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर, केस पर? आपने उनके छावनी में तब्दील कर दिया है गांव को। उनकी उस मनीषा बेटी के परिवार पर इतना बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि मीडिया वाले लोगों तक नहीं वहां तक पहुंचने दे रहे हैं। मीडिया वाले लोगों पर भी वहां पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन उनको अंदर नहीं जाने दे रहा, गांव में पूरा गांव सील कर दिया गया है। ये क्या चाह रहे हैं? उसके पूरे प्रूफ को जला दिया उन्होंने। 2:30 बजे उसकी लाश को संस्कार किया इन्होंने। उसके परिवार वाले जबरदस्ती कह रहे थे कि हमें हिंदू रिवाज से अपने पर हम संस्कार करेंगे, हमें अपनी बेटी का मुंह देखने दो, चेहरा देखने दो, आखिरी विदाई देने दो। क्या जिस माँ ने उस बेटी को अपने गर्भ में रखा होगा, पाल पोस कर 19 साल का किया, उस माँ पर क्या बीती होगी? ये सोच है मोदी सरकार और योगी सरकार।